afternoon, all of you. सुप्रभातम, सुमध्याह्नः। स एव परमाणु। आज हम जो लेसन देख रहे हैं वह है स एव परमाणु। यहाँ पर संधि है सह अधिकम एव। सह इसका मतलब क्या होता है? सह यानी वह। हाँ, सह एव परमाणु, वही परमाणु है। सह एव परमाणु, यहाँ पे पंचमः पाठ लिखा है, लेकिन पंचमः पाठ नहीं है, चतुर्थ पाठ है। ये जो है आमोद 100 मार्क का पेपर है, उनके लिए होगा ये। स एव परमाणु। महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ये जो पहले के ऋषि थे और शास्त्रज्ञ जिसे हम कहेंगे, साइंटिस्ट आज के भाषा में जिसे कहते हैं, वैसे पहले के कणाद ऋषि जो थे ये एक बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने यह परमाणु जो है इसका सिद्धांत निकाला था। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत निकाला है इसका। महर्षि कणादः ख्रीस्तपूर्वम पंचमम षष्ठम व शतकम। उनका जो शतक है वह है 5वां या 6वां। ठीक है, ख्रीस्त पूर्व, ठीक है, ईस्वी सन के पहले 5वें और 6वें शतक में ये होकर गए। कणान अत्ति इति ही कणादः। कणान अत्ति इति कणादः, इसका मतलब है कि ये जो कणाद ऋषि है यह छोटे छोटे बारीक कण खा के, चावल के दाने के छोटे छोटे बारीक कण खा के ये पेट भरते थे। ऐसी एक कथा है, आख्यायिका है, और इसीलिए इनका नाम कणाद हुआ है। इसीलिए इनका नाम क्या है? कणाद है। कणान अत्ति, अत्ति का मतलब खाना। कणाद अत्ति इति कणादः। अन्य नामानि, इनके अन्य जो नाम है वह एक है काश्यपः और उलूकः। काश्यपः और उलूकः इत्यादि। तत्वज्ञानस्य नाम वैशेषिक दर्शनम, कणाद दर्शनम अथवा औलुक्य दर्शनम। इन्होंने जो अपना तत्वज्ञान जो दिया है वह फिलॉसफी जो है इनकी, यह वैशेषिक दर्शनम में है। वैशेषिक दर्शन, ऐसे जो दर्शन है यह 7 प्रकार के दर्शन हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, आगे है, बताती हूँ मैं आपको। सप्त पदार्थ, हाँ, और 7 जो पदार्थ है वह पदार्थ द्रव्यम, गुणा, कर्म, विशेष, सामान्यम, समवाय, अभाव, यह 7 पदार्थ है। इस 7 पदार्थों में से विशेष, इसके बारे में इन्होंने विवेचन दिया है, स्पष्टीकरण लिखा है। ठीक है, इसीलिए इनका जो दर्शन है वह है वैशेषिक दर्शनम। ये हो गई इनकी जानकारी। कणाद ऋषि कौन? तो 5वें और 6वें शतक में जो हो गए हैं, एक महान ऋषि जिन्होंने कौन से दर्शन के बारे में बताया है? वैशेषिक दर्शन। जिन्होंने वैशेषिक दर्शन के बारे में बताया है। उसमें भी जो 7 पदार्थ है उसमें से एक पदार्थ के बारे में विवेचन दिया है, विशेष नाम का। 7 पदार्थ मैंने कौन से बताए? द्रव्यम, गुणः, कर्म, सामान्यम, विशेष, समवाय, अभाव। बुक में नहीं है। फिर वैशेषिक सूत्राणि 370 सूत्र है इस वैशेषिक ग्रंथ में, और ये परमाणुवाद करके प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर 2 चित्र मैंने दिए हैं। एक है ये महर्षि कणाद का है, ठीक है, और उनके बाजू में ही एक वैज्ञानिक है जो है, पहचान सकते हो कि ये कौन है? कैसे नाम लिखा है वहाँ पे? क्या है नाम? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इन्होंने बहुत साल के बाद, ये जब 5वें 6वें शतक के ये हुए, लेकिन अभी के ये जो जॉन डाल्टन है, इनके बारे में आप जानकारी थोड़ी इकट्ठी करना।
आपको समझ में आएगा कि इन्होंने अणु सिद्धांत निकाला। कौन सा सिद्धांत? अणु सिद्धांत। और इन्होंने जो प्रतिपादित किया वह प्रतिपादन 5वें 6वें शतक में ही कणाद महर्षि ने कर दिया था। हमारे जो भारत के कणाद महर्षि है उन्होंने 5वें 6वें शतक में ही कर दिया था, इसलिए ये दोनों का चित्र मैं यहाँ पर दी हूँ। ठीक है, एक कारिका है, एक श्लोक है, गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतंजलेः व्यासस्य जैमिनेश्चापि दर्शनानि षडेव हि। दर्शन जो है 6 प्रकार के दर्शन हैं। ठीक है, दर्शन जो है 6 प्रकार के दर्शन हैं। और इस दर्शन में क्या दिया है? तो दृश्यते ज्ञायते तत्वमनेन, यानी जो दिखता है और जो जानते हैं, जो दिखाई दे रहा है या फिर आँखों से या फिर नहीं भी दिखाई दे रहा है और जो जान सकते हैं, उसका विवेचन इस 6 दर्शनों में दिया है। ठीक है, और ये 6 दर्शन जो है ये एक एक ऋषियों ने लिखे हैं। जैसे गौतम मुने है न्याय दर्शनम, न्याय दर्शन जो है वह गौतम मुनि का लिखा हुआ है। कणादस्य वैशेषिक दर्शनम, कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन लिखा है। कपिलस्य सांख्य दर्शनम, कपिल मुनि जो है उन्होंने सांख्य दर्शन। पतंजले है योग दर्शनम, योग दर्शन जानते हो आप, योगाभ्यास किसने? पतंजलि, पतंजलि नाम बहुत सुना है ना। तो पतंजलि ने निकाला हुआ जो है वह है योग दर्शनम। फिर व्यासस्य वेदांत दर्शनम, व्यास जो ऋषि है उन्होंने कौन सा दर्शन? वेदांत दर्शनम। जैमिने है पूर्व मीमांसा दर्शनम। ऐसे 6 दर्शन हैं और ये 6 के प्रवर्तक है 6 ऋषि जो है उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। आप फिर से अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और कॉपी में नोट कर रखना है। फिर इन्होंने क्या बताया है कि जग में 3 पदार्थ विद्यमान हैं। कौन से? जीव, जगत तथा ईश्वर। जीव, जगत, ईश्वर। ठीक है, और इन तीनों के स्वरूप तथा परस्पर संबंध, इसके विषय में जो विवेचन है वह सब विवेचन इन दर्शनों में दिया गया है। ठीक है, इन दर्शनों में दिया गया है। अभी आते हैं हम लोग हमारे मुख्य पाठ की ओर। पाठ का नाम क्या है? स एव परमाणु। परमाणु, परमाणु यानी, हाँ बराबर है, कौन बोला? हाँ, परमाणु यानी बम नहीं, यस एटम। ठीक है, परमाणु। देखते हैं आपका सही है कि नहीं। देखो, विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः। विश्वस्य उत्पत्ति विषये, विश्व की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। नैके, न अधिकम एके, वहाँ पे संधि है, न अधिकम एके। उत्पत्ति विषये, कस्मिन् विषये? उत्पत्ति, यानी विश्व की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। कि कोई कहता है कि पहले बहुत अंधेरा था, कोई कहता है कि एक सूरज था उससे टुकड़े हुए, है ना। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं विश्व के उत्पत्ति के बारे में। नैके प्राचीनाः सिद्धान्ताः कालवशातां गताः, नैके नूतनाः च वैज्ञानिकैः स्वीकृताः। नैके प्राचीनाः सिद्धान्ताः, बहुत सारे अनेक जो प्राचीन सिद्धांत है वो कालवशतां गताः, काल में डूब गए, चले गए। कालवशतां गताः, काल में चले गए, काल के साथ ही वो भी चले गए। नैके नूतनाः च वैज्ञानिके ही स्वीकृताः, और अनेक जो है इनके प्रकार ही अनेक जो है वह स्वीकृताः, वैज्ञानिकों ने स्वीकार भी किए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार भी किए हैं। एटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः।
एटम, यह शब्द सबको पता है, ATOM, एटम। व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम किसे कहते हैं? एटम किसे कहेंगे? द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। देखना एटम की ये जो व्याख्या है वो बराबर है क्या? द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। जो हम टुकड़ा करेंगे, कोई चॉक लेंगे, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके बाद एकदम क्या हो जाएगा? पाउडर बन जाएगा। पाउडर फिर पूरा ये होने के बाद वो दिखा भी नहीं देता, लेकिन हर एक पार्ट में जो अवशेष है वो तो है ही, है ना? टुकड़े होने से वो अलग नहीं हो जाता है, वो अवशेष है ही। तो द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। एटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव। एव यानी ही, एव क्या है? अव्यय है। आधुनिक विज्ञान शास्त्र में, आधुनिक जो साइंस है उन शास्त्र में एटम इति मूल कारणम द्रव्यस्य, द्रव्य का, एलिमेंट का मूल कारण क्या है? एटम है, ऐसा बताया है साइंस ने, विज्ञान ने। कौन से विज्ञान ने? आधुनिक, अभी जो हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं अभी, वो विज्ञान ने क्या बताया कि जो एटम जो है वह द्रव्य का, द्रव्य यानी एलिमेंट का क्या है? मूल कारण है। स एव एलिमेंट इति मन्यते, वही एलिमेंट का, उसी को एलिमेंट भी कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रे तु परमाणु निर्मितेः मूल कारणम इति कथितम। प्राचीन शास्त्र में तो परमाणु निर्मितेः मूल कारणम इति कथितम, निर्माण का मूल कारण है परमाणु, यही निर्माण का मूल कारण है, ऐसा कहा गया है। कथितम यानी कहा गया है। परमाणोः वैशिष्ट्यानि महर्षिणा कनाद महोदयेन वैशेषिक दर्शने कथितानि। परमाणु की जो वैशिष्ट्य है, परमाणु की जो वैशिष्ट्य है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका वैशिष्ट्य क्या है? तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर है, ग्रीन कलर का है ना? इसमें सिर्फ चॉक से ही लिखा जा सकता है, पेन से नहीं लिख सकते हैं। ये इसके क्या हो गए? वैशिष्ट्य हो गए। बहुत सुंदर दिखता है लिखने पर, सभी जगह कहीं पे भी लिखो बहुत सुंदर दिखता है, नहीं तो कहीं पे इधर के साइड में लिखो तो दिखाई नहीं देता, ऐसा भी रहता है ना। कोई ब्लैक बोर्ड में मैडम इधर पर मत लिखिए, नहीं दिखता है, लेकिन यह पूरा ब्लैक बोर्ड कितना अच्छा है। ये हो गए इसके वैशिष्ट्य। तो वैसे ही परमाणु के वैशिष्ट्य के बारे में वैशेषिक दर्शन में कणाद महर्षि ने बताया है। कितने सूत्र है? 370। सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? परमाणु विषय, परमाणु के बारे में 370 श्लोक, सूत्र। कौन सा दर्शन? वैशेषिक। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन में कथितानि को किसने? केन? कौन है महर्षि का नाम? क्या है महर्षि का नाम? कणाद महर्षि, है ना। और तृतीया है इसलिए कणादेन, ऐसे बोलना पड़ेगा, कणादेन। और महर्षि इसकी तृतीया है महर्षिणा, महर्षिणा कणादेन कथितानि। हाँ, महर्षिणा कणाद महोदयेन वैशेषिक दर्शनेन कथितानि। अस्मिन् विषये अधिकं संशोधनं शक्यम, इस विषय में अधिक संशोधन शक्य है। इतना पैराग्राफ समझ में आया सबको? आगे बढ़े। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, देखिए। विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः, नैके प्राचीनाः सिद्धान्ताः कालवशतां गताः, नैके
नूतनाः च वैज्ञानिके हि स्वीकृताः एटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव। आधुनिकविज्ञानशास्त्रे एटम इति मूलकारणं द्रव्यस्य स एव एलिमेंट इति मन्यते। प्राचीनशास्त्रे तु परमाणुः निर्मितेः मूलकारणम् इति कथितं। परमाणोः वैशिष्ट्यानि महर्षिणा कणादमहोदयेन वैशेषिकदर्शने कथितानि। अस्मिन् विषये अधिकं संशोधनं शक्यम्। अभी यहाँ पर एक पिताजी और एक लड़के का संवाद दिया है। ठीक है, लड़के का नाम क्या है? पुत्रस्य नाम किम् अस्ति? अर्णवः। जनकस्य नाम किम्? न दत्तं, तत्र नाम नहीं दिया है, पिता ऐसे दिया है। तो अर्णव क्या करता है, देखो ब्रैकेट में दिया है, अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। किम गृहीत्वा? जपाकुसुमं। जपाकुसुमं नाम? जपाकुसुमं, कुसुमं, हाँ, कुसुमं सुमनम, कुसुमम, पुष्पम। ठीक है, फूल। ये अर्णवः जपा कुसुमम गृहीत्वा प्रविशति। जपा कुसुमम यानी हिबिस्कस का जो फूल रहता है ना, वह फूल, जासवंत का फूल। अभी बीच में नेट से इसने पूजा ने डाला था अपने इसमें ग्रुप पर, जासवंत का फूल। मैं फिर से एक बार डाल दूंगी। तो वह जासवंत का जो फूल है, ठीक है, गुड़हल का फूल जो आप बोलते हो जिसको, वह हमारे यहाँ पर भी है। वो यहाँ इस झाड़ में जो लगता है जासवंत का फूल, गणेश जी को जो पसंद है, रेड कलर का, हाँ, वह जपा कुसुमम गृहीत्वा। गृहीत्वा यानी कौन सा? त्वांत प्रत्यय। ठीक है, पूर्वकालवाचक हेतु साधित त्वांत अव्यय। जपा कुसुमम गृहीत्वा प्रविशति। जपा कुसुम लेकर क्या करता है? प्रवेश करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः। तस्य पिता कस्य प्राध्यापकः? विज्ञानस्य प्राध्यापकः। अवगतम? स्पष्टम? अग्रे गच्छामि, जाऊ सामने। हाँ, वह अर्णवः किं गृहीत्वा प्रविशति? जपा कुसुमम। किं गृहीत्वा प्रविशति? गृहीत्वा। गृहीत्वा यानी गृहीत्वा, गृहीत्वा प्रविशति, पकड़कर, गृहीत्वा प्रविशति। किं गृहीत्वा? जपा कुसुमम गृहीत्वा प्रविशति। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः। सः पुस्तकपठने मग्नः। सः कुत्र मग्नः अस्ति? पुस्तकपठने। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। तस्य पार्श्वे सूक्ष्मेक्षिका। सूक्ष्मेक्षिका यानी अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति तस्य चित्र। सूक्ष्मेक्षिका, एषा सूक्ष्मेक्षिका। क्या है इसको, क्या बोलेंगे सूक्ष्मेक्षिका को? हाँ, अभी कोई तो भी बोला। यस, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मेक्षिका, सूक्ष्म इक्षिका। सूक्ष्म यानी एकदम माइक्रो, है ना। सूक्ष्म को हिंदी में बोलते हैं माइक्रो, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो। सूक्ष्म इक्षिका, इक्षा धातु अस्ति, इक्षा यानी देखना। सूक्ष्म इक्षिका यानी बिल्कुल एकदम सूक्ष्म जो चीजें हैं वह उसमें देख सकते हैं, इसीलिए सूक्ष्मेक्षिका। कुत्र अस्ति? पार्श्वे। उत्पीठिकायाम। उत्पीठिकायाम इत्युक्ते उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। हाँ, अर्णवः
पितः अस्माकम् उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतं मया। पितः पिताजी अस्माकम् उद्यानात् कस्मात् उद्यानात् किम् आनीतं जपाकुसुमम् आनीतं मया। मया मया मैंने किम् आनीतं जपाकुसुमम् आनीतं मया। फिर कियन्तः सूक्ष्माः तस्य परागकणाः। कियन्तः सूक्ष्माः तस्य परागकणाः। कियन्तः सूक्ष्माः, सूक्ष्माः यानी एकदम सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। क्या इसके परागकण, इसके जो परागकण है वह बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है। यानी वो जो ये रहता है, फूल रहता है, उसके जो कण है, ऐसा जो फूल रहेगा, तो इसमें जो जो छोटे 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 वो जो बारीक रहते हैं, पोलन ग्रेन्स आप जो बोलते हो, है ना, वो कैसा रहते, दिखाई देते क्या आंखों को? नहीं, वो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखने पड़ते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कियन्तः सूक्ष्माः। कियन्तः यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सूक्ष्माः परागकणाः तस्य परागकणाः, उसके जो परागकण हैं, परागकण ये जो है हिंदी का, मराठी के में भी बोलते हैं परागकण, और हिंदी में भी, हिंदी में नहीं याद मुझे, लेकिन मराठी में बोलते हैं परागकण। ठीक है, ये जो रहते हैं उसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? हाँ, ये जो है ये फ्लावर के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो रहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सीड्स। परागकण है या नहीं? नहीं। बताओ मुझे क्या बोलते हैं। देखो, एक जो फ्लावर है उसके जो छोटे छोटे परागकण हैं, परागकण, इसको ये बोलते हैं हाँ, स्टिग्मा। यस, स्टिग्मा जो है वह स्टिग्मा बोलते हैं। छोटे से छोटे छोटे जो है वह कियन्ताः परागकणाः। ठीक है, कियन्ताः सूक्ष्माः। सूक्ष्मा यानी जो आंखों से देख नहीं सकते वह सूक्ष्माः परागकणाः। फिर पिता क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्मेक्षिकया पश्य। आंखों से नहीं दिख रहा है तो क्या कर? सूक्ष्मेक्षिया पश्य। वो कौन थे? विज्ञान के प्राध्यापक, इसलिए उनके घर में भी क्या है, तो इसलिए बोल रहे वो। अतः सः वदति सूक्ष्मेक्षिकया पश्य तेषां कणानां रचनाम् अपि द्रष्टुं शक्नोषि। तेषां कणानां रचना, उन कणों की जो छोटे छोटे बारीक कण हैं उनकी रचना भी तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो। कणानां द्रष्टुं शक्नोषि। द्रष्टुं तुमन्तव्य। गन्तुं कौन सा अव्यय है? तुमन्तव्य। द्रष्टुं, हसितुं, क्रीडितुं। मैं अभी मूल धातु बोलती हूँ, आप तुम लगाओ उसको। क्रीड़ा, हसा, पश्य, द्रष्टुं, पश्य, द्रष्टुं। क्रीड़ा, लिखा, लेखितुं। गम, गन्तुं, गन्तुं। ठीक है, गम गच्छ गन्तुं। उसी प्रकार तुमन्तव्य, इसको क्या बोलेंगे? तुमन्तव्य। क्या बोलेंगे? तुमन्तव्य। द्रष्टुं शक्नोषि, त्वं शक्नोषि, त्वं है वहां पर कर्ता। त्वं शक्नोषि, तुम देख सकोगे। सूक्ष्मेक्षिकया,
अर्णवः तथा करोति, अर्णव वही करता है। फिर पिता बोलते हैं किम दृष्टम त्वया, पिताजी पूछ रहे हैं किम दृष्टम त्वया, तुमने क्या देखा। अर्णवः पितः अद्भुत एतत्, पितः अद्भुत एतत्, एतत् किमस्ति अद्भुतम् अस्ति। अत्र पराक्कणस्य सूक्ष्माणि अङ्गानि दृश्यन्ते, अत्र पराक्कणस्य सूक्ष्माणि अङ्गानि दृश्यते। हाँ, फिर समझ में आया, आगे बढ़ो। पिता अर्णवः एतानि पुष्पस्य अङ्गानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुं शक्नोषि। पिता बोल रहे हैं, पिता वदति अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि, यह पुष्प के अंग, एतानि, एतानि वनानि, एतानि फलानि, एतानि यानानि, यह फल, यह बहुत अनेक वचन है तो इसलिए एतानि किम अंगानि, एतानि पुष्पस्य अंगानि, यह पुष्प के अंग तुम सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुम शक्नोषि, तुम ये माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। परंतु एतद् विश्वम परमाणुभ्यः निर्मितम, परंतु एतद् विश्वम, यह विश्व जो है कस्मै निर्मितम, परमाणुभ्यः, परमाणु से ही निर्माण हुआ है। ते परमाणवः तु सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते, वो परमाणु हम देख सकते क्या सूक्ष्मेक्षिका में, नहीं, वो तो माइक्रोस्कोप में हम नहीं दिख सकते। अर्णव परमाणु नाम किम, अर्णव पूछ रहा है परमाणु यानी क्या। अर्णव वदति परमाणु नाम किम, नाम यानी नाम किम। पिता वदति अस्तु कथयामि, ठीक है बताता हूँ, कथयामि। मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महानसतः आनयः, महानसतः, महानसतः यानी पाकशाला से, पाकगृह से यानी किचन से, ठीक है, किचन जो है उसको बोलेंगे महानसतः। महानसतः किम आनय, मुष्टिमात्रान् तण्डुलान्, मुष्टिमात्रान् तण्डुलान्, यस जोर से बोलो, जोर से, मुट्ठी भर के। किम तंडुलान, तंडुलान, तंडुलान यानी चावल, मुट्ठी भर चावल लेकर आओ। मुष्टि मात्रान तंडुलान महानसतः, महानसतः यानी पाकशाला से लेकर आओ, आनय। अर्णवः तथेति, वहाँ पे संधि है, तथा अधिकम इति, तथा अधिकम इति, तथेति, आ के सामने ई आया तो ए हो गया, गुण संधि है, तथा अधिकम इति, तथेति, तथेति उक्त्वा, त्वा, त्वा प्रत्यय वहाँ पे, उक्त्वा बोलकर, वैसा ही बोलकर पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति, पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति, पाकगृह से क्या लाता है, लेकर आता है। स्वीकरोतु तात, तात स्वीकरोतु, 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 स्वीकरोतु यानी स्वीकार कीजिए, स्वीकरोतु तात। पिता अधुना इमं तण्डुलं विभज, अधुना, अधुना यानी अब, अब यह अव्यय है, अधुना इमं तण्डुलम, इमं तण्डुलम, ये जो तंडुल है, यह जो चावल, विभज, विभज टुकड़े करो इसके, विभज। अर्णवः तात कियान् लघु अस्ति एषः, तात कियान् लघु अस्ति एषः, कियान् लघु, कितने छोटा है ये तो, पिताजी ये कितना छोटा है, कैसे करूं मैं इसको विभाजित। अस्ति एषः, एषः यानी यह, कियान् लघु अस्ति एषः, पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया, पश्यतु देखो,
एतस्य भागद्वयम्, एतस्य भागद्वयम् यथा, हाँ, यथा कथमपि कृतं मया, कैसे तो भी मैंने किया, इसके दो भाग मैंने कैसे तो भी किए। एक तंडुल के है ना, छोटा सा रहता है, कैसे करेंगे? कृतं मया पिता इतोपि लघुतरः भागः कर्तुं शक्यते वा, इससे भी छोटा कर पाओगे? हाँ, इतोपि, इतः धन अपि, वहाँ पे संधि है, इतोपि लघुतरः, इससे भी छोटा भाग कर पाओगे? पिता सम अर्णवः यदि क्रियते तर्हि चूर्णं भवेत् तस्य, अगर किया तो इसका क्या होगा? चूर्ण होगा। चूर्ण यानी चूरा होगा, पाउडर होगा, है ना। अगर इसका और बारीक भाग किया मैंने तो इसका क्या होगा? चूरा ही होगा, बारीक हो गया। चूर्णम भवेत् तस्य। पिता सम्यक् उक्तं तया त्वया, बराबर है तुम्हारा, सम्यक् उक्तं त्वया। यत्र एतद् विभाजनं समाप्यते यस्मात् सूक्ष्मतरः भागः प्राप्तुं न शक्यते सः एव परमः अणुः। क्या कहा है? यत्र एतत् विभाजनं समाप्यते, जहाँ इसका विभाजन क्या होता है? समाप्यते, समाप्त होता है, वही यस्मात् सूक्ष्मतरः भागं प्राप्तुं न शक्यते, और अधिक बारीक कण जिससे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सः एव परमः अणुः, वही क्या है? परम अणु है। वही क्या है? परम अणु है। यानी जो भाग अभी तुम जिसका सूक्ष्म नहीं कर सकते हो, जो हमारे आँखों से भी नहीं दिख रहा है, ऐसा जो भाग होता है वही क्या है? परम अणु है। फिर अर्णवः पूछता है, द्रव्यस्य अंतिमः घटकः मूलं तत्वं च परमाणुः सत्यं खलु। अभी इतनी सारी प्रोसेस हो गई, प्रक्रिया हो गई, तो अर्णव ने अपना दिमाग लगाया, वो बोल रहा है, परमाणु की खुद व्याख्या बनाई उसने। द्रव्यस्य अंतिम घटकः, तंडुल ये क्या है? द्रव्य है, एलिमेंट है हमारा। द्रव्यस्य अंतिमः घटकः, अंतिमः घटकः, अंतिम घटक, मूलम तत्वं च, और जो मूल तत्व है, मूलम और तत्व च परमाणु, वही परमाणु है। सच है क्या? सत्यम खलु। फिर पिताजी क्या बोलते हैं, देखिए, पिता सत्यम, सही है, सत्यम। अयम खलु कणाद महर्षेः सिद्धांतः, वही कणाद महर्षि का भी सिद्धांत है, यही कणाद महर्षि का सिद्धांत है। अपि जानासि, तुम जानते हो, परमाणुः द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिणां प्रतिपादितम्। परमाणु यह द्रव्य का मूल कारण है, यह तुम जानते हो, यह महर्षि ने प्रतिपादित किया है। तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्वं 5वें 6ठे वा शतके, वो भी आज से पहले 5वें या 6वें शतक में, ईस्वी सन पूर्व 5वें या 6वें शतक में। तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्वं, कदा? ख्रीस्तपूर्वं 5वें वा 6ठे शतके। उसके बाद अर्णवः क्या बोलता है? तात महर्षिणा कनादेन किम किम उक्तम परमाणु विषये। तात महर्षि ने और क्या क्या बताया है परमाणु के बारे में। वयं तु केवलं तस्य महाभागस्य नामधेयमेव जानीमः। वयं तु, हम सब, वयम यानी हम सब तो उस महाभाग का, उस महान व्यक्ति का सिर्फ नाम ही जानते हैं। फिर पिता बोल रहे हैं, कनाद मुनिना प्रतिपादितम परमाणुः, कणाद मुनि ने प्रतिपादित किया हुआ परमाणु अतीन्द्रियः सूक्ष्मः निरवयवः नित्यः स्वयं व्यावर्तकः च,
वैशेषिकसूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणोः व्याख्या कृता। इसका हम बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।